नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष में पितरों को अंगूठे से ही क्यों दिया जाता है पानी, और अनामिका उंगली में क्यों पहनते हैं कुसा की अंगूठी। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें कई लोग श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण के साथ ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया जाता है। ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं। पिंडदान और तर्पणों में पितरों को संतुष्ट करने के लिए जो जल और दूध दिया जाता है, उसे हथेली में रखकर अंगूठे के द्वारा दिया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए कुत्तों और कौओं और गाय को भोजन कराया जाता है। कुछ ऐसी परंपरा और उनके बारे में आज हम जानेंगे कि हम क्यों करते हैं। दोस्तों, श्राद्ध कर्म करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठों के माध्यम से जलांजलि दी जाती है, क्योंकि महाभारत और अग्नि पुराण के अनुसार अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ग्रंथों में बताई गई पूजा पद्धति के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है, वो हिस्सा पितृतीर्थ कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों, अंगूठे से चढ़ाया गया जल पितृतीर्थ से होता हुआ पिंडों तक जाता है। पितृतीर्थ से होता हुआ जल जब अंगूठों के माध्यम से पिंडों तक जाता है तो पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। और दोस्तों, हिंदू धर्म में कुसा को बहुत पवित्र माना गया है। अनेक कामों में कुसा का उपयोग किया जाता है। श्राद्ध करते समय कुसा से बनी अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कुसा के अग्रभाग में ब्रह्मा जी और मध्य में विष्णु जी और मूल भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। श्राद्ध कर्म में कुसा की अंगूठी धारण करने से यह मतलब है कि हमने पवित्र होकर अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्मों पिंडदान किया है। महाभारत के एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब गरुण देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए तो उन्होंने वह कलश थोड़ी देर के लिए कुसा पर रख दिया। कुसा पर अमृत कलश रखे जाने से कुसा को पवित्र माना जाने लगा। और दोस्तों, श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना एक जरूरी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाए बिना श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भी भोजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर पितृ भी तृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ पितृ भी चले जाते हैं। और दोस्तों, कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित बताता है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौओं को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध का भोजन कौओं को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वालों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि श्राद्ध के दौरान भोजन का एक अंश गाय को दिया जाता है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में गाय को बैतरणी से पार लगाने वाली कहा जाता है। गाय में ही सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। कुत्ता यमराज का पशु माना जाता है। श्राद्ध का एक अंश इसको भी देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कुर बलि भी कहते हैं। तो कैसी लगी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।